तो हमने हेडिंग डाला है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का अलग कंसेप्ट ही होता है, इस पे अलग अलग हमें टेस्ट मिलते हैं, इसलिए इसको हमने अलग से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने जितनी चीजें बताए हैं सब जनरल चीजें बताए, अब अलग पार्ट पे हम चल रहे हैं। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या कर रहा है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये कोई सीरीज है, इसके सारे टर्म मतलब a1 a2 डॉट डॉट an सीरीज डिफाइंड है आर पॉजिटिव, दैट इज ऑल ai, an का मतलब ये सभी n ग्रेटर देन 0 है, कोई भी निगेटिव ना हो, देन द सीरीज इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म ये है कि जो सीरीज दी गई है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर पे आए, मतलब कोई भी पॉजिटिव आए, चाहे बढ़ते हुए क्रम हो चाहे घटते हो, निगेटिव वाला टर्म रिपीट ना हो उसके अंदर, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज हमने डिफाइन किया। अल्टरनेटिंग क्या है, अ सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर एग्जांपल देखना है आपको, मान लो ये सीरीज है, अब n बराबर अगर 1 रखोगे आप तो a1 आए 1 2 3 डॉट डॉट बढ़ते हुए जाएगा। ऐसे ही अगर 1 अपॉन n करोगे आप तो ये भी क्या है, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में जाएगा n बराबर 1 पे। तो ये सब पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए अलग ही एक कंसेप्ट होता है शॉर्टकट में चेक करने के लिए, वो अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए भी एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसको अभी बताएंगे आपको। जैसे इसके लिए एग्जांपल है, मान लीजिए अल्टरनेटिंग क्या, -1 की पावर n, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, -1 की पावर n अपॉन में मान लीजिए हमारा कितना है n है, या -1 की पावर n मान लीजिए cos n, ये हमारा एक अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ये पक्का है, या -1 की पावर n रूट में n, ये सब अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अल्टरनेटिव सीरीज इस टाइप से जिसमें आप ऐसे 1 रखोगे नेगेटिव, 2 रखोगे पॉजिटिव, फिर थर्ड पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप के सीरीज को अल्टरनेटिव। अगर सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्म की सीरीज। अब बात आती है थोड़ा सा एक स्पेशल केस होता है, ये अल्टरनेटिव सीरीज के लिए एक लीबनिज टेस्ट होता है, जिसको हम यही बता देते हैं, जिससे कि काफी कुछ क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगा तुरंत चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं लीबनिज टेस्ट। इसको नोट करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं लीबनिज टेस्ट। तो यहां पे लिख देना है क्या, लीबनिज टेस्ट, LEIBNIZS, लीबनिज टेस्ट, टेस्ट ऑन अल्टरनेटिंग सीरीज, लीबनिज टेस्ट ऑन अल्टरनेटिंग सीरीज, ये लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है थ्योरी कि आपको लीबनिज टेस्ट केवल केवल अल्टरनेटिव सीरीज पे ही अप्लाई किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्या लिखना है इसके लिए थ्योरी कि द सीरीज या द अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग सीरीज इस प्रकार से रहेगा, -1 की पावर n इंटू an। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे चाहे 0 से स्टार्ट हो चाहे 1 से, मैं 1 से ही मान लेता हूँ कि आपको यहाँ पे चाहे 0 हो सकता है चाहे 1, हम 1 से, यहाँ पे कुछ भी ना है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे 0 पे डिफाइंड है 0 से भी ले सकते हैं, 1 पे डिफाइंड है तो 1 से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर होगा। कि अल्टरनेटिंग सीरीज ये
अब इसको अगर एक्सपेंशन करते हो आप तो क्या मिलेगा, पहले आपको अगर 1 से चलते हो, अगर 1 का कंसेप्ट लेते हैं तो क्या आएगा, हम इसमें थोड़ा सा अगर 1 की बात करते हैं तो -1 रखते हैं। चलो -1 या 1 तो यहाँ 0 a1 -a2 +a3 -a4 इस प्रकार से आ रहा है नहीं अल्टरनेटिव, प्लस माइनस, ठीक है। क्या होगा, अब अल्टरनेटिव ये जाएगा और ब्रैकेट में ये ध्यान रखना है जो an रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा हर एक n के लिए, मतलब इसको छोड़ने के बाद ये अलग रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0 इस टाइप से। ये कन्वर्जेंट इफ इसमें दो कंडीशन आपको क्या क्या है ये ध्यान रखना है। पहला क्या, सबसे पहले नंबर फर्स्ट जो आपका ये है an, ये आपको डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग, ये आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है। इसका मतलब an आपको ग्रेटर हो किससे, an + 1 से, तो मोनोटोन डिक्रीजिंग। और दूसरा क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये जाइए an हमेशा कहां जाए, 0 पे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, सबसे पहले वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो और उसके बाद मोनोटोन डिक्रीजिंग हो और इंफिनिटी पे हमेशा 0 जाए an, तो हम बोलेंगे ये जो भी सीरीज होगी वो हमेशा बाय लीबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट होगी। जैसे एग्जांपल मान लो -1 की पावर n - 1 n बराबर 1 से into 1/n। अब ये है तो आप इससे 12 कंपेयर करिए, ये छूटेगा an कितना रहेगा, इतना रहेगा। तो ये पहले आप लिख देना है कि इट इज अल्टरनेटिंग सीरीज, AS मतलब अल्टरनेटिंग, एंड an बराबर क्या है, an बराबर आपके पास 1/n है, और जो भी इस टाइप होता है वो हमेशा मोनोटोन डिक्रीजिंग होता है। ये हो गया। और इंफिनिटी पे अगर इंफिनिटी रखोगे आप तो an हमेशा कहां जाएगा, 0। इसका मतलब यहां लिखोगे बाय लीबनिज टेस्ट इट इज क्या, CGT मतलब कन्वर्जेंट। ये शॉर्टकट में सबसे आसान होता है चेक करने के लिए। ऐसे ही आप इनको चेक कर लीजिएगा, समेशन -1 की पावर n - 1 अपॉन में n²। तीसरा समेशन -1 की पावर n - 1 अपॉन में √n। नंबर 4 समेशन, चलिए इस सभी को आप चेक करिएगा, अभी बहुत सारे मिलेंगे, पहले इनको देख लीजिएगा। तो अल्टरनेटिंग का कंसेप्ट आप सभी को हमें लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लीबनिज टेस्ट। अब आते हैं कुछ पॉजिटिव टर्म के सीरीज के अलग फॉर्मूले, अभी ये अल्टरनेटिंग के लिए बताया हूं। तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं जियोमेट्रिक सीरीज, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज n बराबर 0 से इंफिनिटी x की पावर n 1 x² डॉट डॉट x की पावर n डॉट डॉट। ये x कॉमन रेशियो है, क्योंकि x ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं, कि क्या करते हैं सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, सेकंड में फर्स्ट से x आएगा, थर्ड में सेकंड से x आएगा, x यहाँ पे कॉमन रेशियो रहेगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ये है इस ज्योमेट्रिक सीरीज where x is common ratio, ये ध्यान रखिएगा कॉमन रेशियो। देन सीरीज n बराबर 0 to infinity x की पावर n इज नंबर फर्स्ट convergent if mod of x less than 1। इसका मतलब -1 is less than x is less than 1, कि x की वैल्यू कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। नंबर 2 डाइवर्जेंट if x is greater than equal to 1। अगर इसका मतलब अगर x कॉमन रेशियो 1 या 1 से अधिक है
तो ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। नंबर थर्ड, ऑसिलेटरी 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 इफ एक्स की वैल्यू -1, ये -1 के लिए ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली, इस टाइप की फाइनाइटली फाइनाइटली। और नंबर 4 होगा ऑसिलेट या ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी इफ इनफाइनाइट। ये ऑसिलेटरी फाइनाइट, ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइट इफ x की वैल्यू लेस देन -1। अगर कॉमन रेशियो -1 से छोटा है तो इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। अगर कॉमन रेशियो एग्जैक्टली -1 है तो मतलब फाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। और अगर x की वैल्यू कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट कर रहेगा। और अगर x मतलब कॉमन रेशियो 1 या -1 के बीच में है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज का बिहेवियर है। ठीक है, आज कॉल आ गया 2 बार इसलिए दिक्कत हो गई। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का ये बिहेवियर है। तो अब हम आपको बता रहे हैं पी सीरीज चाहिए या पी के द सीरीज। अब यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, n बराबर 1 से स्टार्ट होगा ये ज्यामिति, क्योंकि 0 पे इंफिनिटी हो जाएगा। ये अगर इसको एक्सप्लेन करोगे आप तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस डॉट 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 1 अपॉन n की पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप की सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज इज convergent is convergent if p की वैल्यू greater than and divergent if p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। एग्जांपल जैसे सीरीज 1 अपॉन n, अगर यहाँ पे आओगे आप इससे कंपेयर करो 1 अपॉन n की पावर p, तो यहाँ से आपको देखा कि p की वैल्यू कितना है, 1 है, जो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब इट मींस क्या हो गया, डायवर्जेंट। ये हो गया। और इस पे हम और करते हैं एग्जांपल, जैसे दूसरा, अगर हम 1 अपॉन n की पावर 1/2 लेते हैं, अंडर रूट जिसको बोलते हैं अंडर रूट डाल सकते हैं यहाँ। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें n की पावर p से, यहाँ से p की वैल्यू आपको जो आ रही है वो आ रही है 1/2, जो लेस देन क्या है 1 है। इसका मतलब इट इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अगर हम ये सीरीज ले लें नंबर थर्ड, समेशन 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो यहाँ पे इससे कंपेयर करोगे 1 अपॉन n की पावर 3, यहाँ से p की जो वैल्यू है वो 3/2 है, जो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इट इज क्या, CGT मतलब कन्वर्जेंट। तो हमें मतलब इस टाइप की सीरीज मिल रही है, ये आपको चेक कर सकते हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आप इसी के हेल्प से
ये भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो, जैसे घर पे चेक करिएगा 1/sin n, ठीक है। दूसरा 1/sin n स्क्वायर, ये। और नंबर थर्ड में 1/n sin n, ये तीनों चेक करिएगा घर पे आपको। ये पी सीरीज से कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो ये पी सीरीज का कंसेप्ट है, ठीक है।